हेलो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। परीक्षा धाम की बुक है दोस्तों, ये परीक्षा धाम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की बुक है जो एमपीपीएससी एवं मध्य प्रदेश की जो स्टेट लेवल अदर एग्जाम है दोस्तों सब में काम आएगी। कवर पेज देख सकते हैं आप। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक है, विशेष सूची लिख रखी है दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम 25वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम 25वें नंबर का चैप्टर डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके पहले 24 चैप्टर मैंने डाल चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट बना चुका हूं, आप जाके वहां देख सकते हैं। और ऐसे ही करके हम ये बुक को सारी कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। कमेंट भी किया करें। इतिहास सारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास पूरा डिटेल में कवर किया हूं मैंने, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार का। तो आइए शुरू करेंगे ज़्यादा देरी ना करते हुए। आज हम 25वें नंबर का चैप्टर, कौन से नंबर का चैप्टर है? 25वें नंबर का चैप्टर है। हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। नाम से पता चल रहा है पंचवर्षीय यानी 5 साल के लिए जो योजनाएं प्लान बनाए जाते थे आर्थिक विकास और प्रदेश के विकास के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम राज्य योजना मंडल की। तो भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर, भारतीय योजना आयोग, भारत में भी योजना आयोग चल रही थी, तो भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को एक अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया था। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972 को। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि योजना मंडल का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। तारीख क्या है? 24 अक्टूबर याद रखना है। यह आ सकता है एमपीपीएससी एवं अदर एग्जाम में। 24 अक्टूबर 1972 को अधिसूचना के माध्यम से मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972 को। तारीख इंपॉर्टेंट है। राज्य में मुख्यमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। जो मुख्यमंत्री बना, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री होता है वही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य में मुख्यमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य के योजना मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, उसमें से कोई मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। तो राज्य के योजना मंत्री, जो योजना मंत्री बनाया जाता है उसको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। एक कोई इंपॉर्टेंट मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, याद रखना है। राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे दोस्तों। तो जब योजना आयोग का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1972 को, उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी थे, इसीलिए ये प्रथम हुए, है ना। तो राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी थे तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर दया राम नाग थे। दया शंकर नाग नाम मिलता है दोस्तों इनका, लेकिन इसका नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डॉक्टर दया राम नाग। तो ये नाम याद रखना है, डॉक्टर दया राम नाग उपाध्यक्ष थे और प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी। प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे डॉक्टर दया राम नाग, या इनका नाम दया शंकर नाग भी मिलता है दोस्तों कई जगह। तो ये दो फैक्ट डायरेक्ट अपने को फैक्ट के रूप में, स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है। राज्य योजना मंडल के वर्तमान अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, याद रखना है। 2020 में राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया दोस्तों। 2020 में क्या हुआ? राज्य योजना मंडल था तो उसका नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। आप जानते हैं, इसके पहले मैंने पढ़ा चुका हूं उसमें नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल में। तो ये आप समझ गए, यहाँ पे ऐसा हुआ था दोस्तों। तो और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ था? 21 सितंबर 2007 को, ये देखो 72 के बाद क्या हुआ? 21 सितंबर 2007 को आयोग का दर्जा देते हुए एक राज्य योजना आयोग बना दिया गया था। राज्य योजना मंडल को आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 21 सितंबर 2007 को आयोग का दर्जा देते हुए, राज्य योजना मंडल को आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग बना दिया गया था। ये सामने के इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है जो मैंने बताया। 2020 वाला याद रखना है, 21 सितंबर 2007 का याद रखना है, और 24 अक्टूबर ये, और प्रथम कौन थे? ये। अब बात करेंगे हम धीरे धीरे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना आप जानते हैं 1 नवंबर 1956 को की गई थी। आर्थिक नियोजन का आरंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना, यानी पंचवर्षीय योजना के तहत पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, क्योंकि अंततः आर्थिक नियोजन का आरंभ हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 1956 थी। उस टाइम पे मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था, मध्य प्रदेश का गठन ही नहीं हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 से लेकर पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है आर्थिक
नियोजन का आरंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब से माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना। जब भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी, क्योंकि 5 साल की रहती है दोस्तों, 5 साल की रहती है। इसको याद रखना है, ये तारीख 1951 से लेकर 61 तक के, है ना, नहीं सॉरी 51 से लेकर 56 तक थे। इसको याद कैसे रखेंगे? पंचवर्षीय से 5 हो गया और पहली से 1, है ना। तो 1951 से लेकर 56 तक 5 वर्ष की रहती थी, 51 से लेकर 56 तक इसको याद रखना है आपको। तो इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या बनाया गया देखते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था। मध्य प्रदेश का गठन तो 1956 में हुआ है ना, अस्तित्व नहीं था। केंद्रीय योजना आयोग की तर्ज पर कृषि विकास को उद्देश्य बनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको उद्देश्य बनाया गया था? तो कृषि पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, कृषि को उद्देश्य बनाया गया था। 1953 में क्या होता है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना बुरहानपुर में की गई थी दोस्तों। चांदनी ताप विद्युत केंद्र यह मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र था। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी बुरहानपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा था करके पूछेगा। चांदनी ताप विद्युत केंद्र था, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी बुरहानपुर में। 1953 में ही मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो मंदसौर में है उसका शिलान्यास किया गया था दोस्तों। ये भी डायरेक्ट आता है क्वेश्चन अपने को पूछेगा मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत यानी बांध से बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पे जल विद्युत परियोजना पूछेगा तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो मंदसौर में है, ये मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी। 1953 में सन भी याद रखना है। उसके बाद 1955 में क्या होता है? मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना होती है 55 में। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में होती है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी पूछेगा तो इंदौर है, याद रखना है। 55 में हुई थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में वर्तमान छत्तीसगढ़ में भिलाई नामक एक स्थान था। स्थान पर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 2 मार्च 1955 को सोवियत संघ से की गई थी दोस्तों, रूस के सहयोग से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ के से इससे की गई थी। सोवियत संघ पहले रूस को क्या बोलते थे? USSR, यूनियन ऑफ सोविस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका फुल फॉर्म होता है। तो रूस को पहले USSR के नाम से जाना जाता था, बाद में ये टूटा और इसको रूस बन गया दोस्तों, है ना। तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश साथ में था उस टाइम पे। भिलाई स्टील प्लांट, स्टील बनता है वहाँ पे, 2 मार्च 1955 को सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? भिलाई में है, छत्तीसगढ़ में। और ये 2 मार्च 1955 सोवियत संघ के इससे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से इतना ही याद रखना है अपने को। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। सन याद रख लेना है और किस किस की स्थापना हुई थी ये पता होना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो केंद्रीय योजना आयोग की तर्ज पर उद्योग को बढ़ावा दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था दोस्तों। इस दौरान नेपानगर में नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग कारखाना स्थापित किया गया था। नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग कारखाना 1948 में बना था। 1948 में स्थापना हुई थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 48 में नहीं हुई थी दोस्तों, यहाँ पे देखो इस दौरान हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, इतना अपने को याद रखना है ना। इस दौरान नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना है वहाँ पे, नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेपानगर क्यों है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर बुरहानपुर में आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, उद्योग को बढ़ावा दिया गया था और नेपानगर में स्थापित किया गया था नेशनल न्यूज़ पंचवर्षीय। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 5 साल की रहती थी। 61 से लेकर 66 तक चली थी दोस्तों। 61 से लेकर 66 तक के चली और वास्तव रूप से मध्य प्रदेश की पहली परियोजना यही थी दोस्तों। क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ आर्थिक रूप से, आर्थिक नियोजन से आरंभ किया गया था, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किया था। मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किया था। मृगनयनी एम्पोरियम ये मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है इसको, मृगनयनी में एम्पोरियम को। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एम्पोरियम है ये। बिक्री भंडार कर का नाम क्या है करके पूछा जाता है तो मृगनयनी है। बिक्री भंडार कर का नाम क्या रखा गया? मृगनयनी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ एम्पोरियम का नाम क्या रखा गया है? मृगनयनी। 1961 में स्थापित किया गया था ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, ये इंपॉर्टेंट है। 1961 याद रखना है।
इस दौरान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना भोपाल में की गई थी। कहाँ की गई थी पूछा जा सकता है, भोपाल में की गई थी। आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में ब्रिटेन के सहयोग से भेल की स्थापना भी की गई थी दोस्तों। ब्रिटेन के सहयोग से भेल की स्थापना कब की गई थी? 13 नवंबर 1964 को। 13 नवंबर 1964 को भेल की स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। कई बार क्वेश्चन आया भेल की स्थापना भोपाल में किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 28 दिसंबर 1961 को की गई थी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर 1961 को की गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमेरिकी कंपनी थी दोस्तों, एक ओल्ड यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड गैस फैक्ट्री थी। ओल्ड यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड गैस फैक्ट्री थी, अमेरिका की कंपनी थी ये, जो जहरीली कीटनाशक दवा बनाती थी दोस्तों। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, याद रखना है। और इसी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। 2-3 दिसंबर 1984 को इसी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, याद रखना है। समझ में आ गया। अमेरिकी कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1965 में, जिसका नाम क्या था? अमेरिकी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में की गई थी। यहीं पे इसी गैस में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, गैस लीक हो गई थी। मिथेल आइसोसाइनेट नामक गैस लीक हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में मैं अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ से इतना ही याद रखें। तो समझ में आ गया। 3 पंचवर्षीय योजना चलती है दोस्तों। 3 पंचवर्षीय योजना बिल्कुल कंटिन्यू चलने के बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है दोस्तों? भारत चीन युद्ध होता है। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। इसी कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना मानी जाती है। सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। और उसके बाद ही प्रथम योजना अवकाश की शुरुआत होती है 1966 से लेकर 69 तक के। योजना अवकाश का मतलब है इस टाइम पे कोई योजना नहीं चल रही थी, योजना अवकाश था। प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक था अगर क्वेश्चन आएगा तो 66 से लेकर 69 तक के प्रथम योजना अवकाश था। तो इस दौरान क्या क्या होता देखिए। प्रथम योजना अवकाश 1966-69 तक के था। इस दौरान वार्षिक योजना चलाई गई थी। दोस्तों। इस दौरान पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी, हर साल एक योजना बनाई जाती थी और वार्षिक योजना चलाई गई थी। इस दौरान 1967-68 में सेक्यूरिटरी पेपर मिल होशंगाबाद में है, वहाँ स्थापित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अपने को, डायरेक्ट याद रखना है। 1967-68 में सेक्यूरिटरी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद में सेक्यूरिटरी पेपर मिल। पेपर बनते हैं सेक्यूरिटरी, नोट बनाने के कागज छपते हैं यहाँ पे, है ना, यानी बनते हैं, छपते नहीं बनते हैं। मध्य प्रदेश की हरित क्रांति का प्रभाव मालवा क्षेत्र पर पड़ा था दोस्तों। और प्रथम अवकाश योजना के दौरान ही हरित क्रांति का प्रभाव मालवा क्षेत्र पर पड़ा था। और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 से लेकर 68 तक के। 65 से लेकर 68 तक के हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का सर्वाधिक यानी कृषि पर पड़ा था, इसका प्रभाव कृषि से रिलेटेड है। सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की खेती पर पड़ा था, गेहूं की फसल पर पड़ा था। इसलिए मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं होता है, इसलिए मालवा क्षेत्र पर इसका प्रभाव देखने को मिला था। हरित क्रांति इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं विश्व में, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग के साथ ही मिलकर डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इतने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं अगली योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना को दोस्तों आप डिटेल में भारत की पंचवर्षीय योजना को तो पढ़ेंगे, यहाँ अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं केवल, है ना, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और आपको काम की इन्फॉर्मेशन मैं देते जा रहा हूँ। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 से लेकर 74 तक की थी, 5 साल की थी। 1969 से 74 तक की थी। इस दौरान 1970 में मध्य प्रदेश वस्त्र निगम इंदौर में स्थापित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वस्त्र निगम की स्थापना 1970 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी दोस्तों? इंदौर में। वस्त्र राजधानी इंदौर को बोला जाता है।
जिससे लघु उद्योग क्षेत्र में विकास की लहर आ गई थी। छोटे उद्योगों के लिए स्थापित हुआ था, इसलिए विकास की लहर आ गई थी। 1969 से 70 में इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एक तो इटारसी में है, दूसरी जबलपुर में है, तीसरा कटनी में है। 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, याद रखना है। कटनी में है, जबलपुर में है और इटारसी होशंगाबाद में आता है। 3 जगह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश में। आगे समझ, इटारसी होशंगाबाद में आता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना 1969 से 70 के बीच की गई। क्या 1969-70 में इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में की गई थी। रक्षा शहर, जबलपुर को रक्षा शहर कहते हैं दोस्तों। जबलपुर को रक्षा शहर के उपनाम से जाना जाता है। में आयुष वाहन फैक्ट्री की स्थापना 1969 में की गई थी। आयुष वाहन फैक्ट्री है जबलपुर में, इसकी स्थापना डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आयुष नहीं है, सॉरी अयुद्ध है। अयुद्ध वाहन फैक्ट्री कहाँ है, जबलपुर में, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। प्रदेश में रक्षा शहर है जबलपुर में। ग्रे आयरन फैक्ट्री की स्थापना 1972 में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ग्रे आयरन फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में ग्रे आयरन फैक्ट्री, याद रखना है। आगे समझ में इतना। चौथी पंचवर्षीय योजना से इतना ही। अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है, केंद्र सरकार के तर्ज पर गरीबी हटाओ उन्मूलन पर ध्यान दिया गया था, यानी गरीबी को खत्म करने, गरीबी को हटाने। इंदिरा गांधी आई थी दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, यही पंचवर्षीय योजना के दौरान। समझ में आ गया। इस दौरान फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1976 में की गई थी। तो इस दौरान क्या हुआ था, फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1976 में की गई थी दोस्तों। 1976 में की गई थी, याद रखना है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1970 में भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश निर्यात करने के से रिलेटेड निर्यात निगम की स्थापना भोपाल में 1977 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। तो पंचवर्षीय योजना से इतना ही है इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अगला बात करेंगे, दूसरी अवकाश योजना आती है दोस्तों। दूसरी अवकाश योजना आई, क्यों आई, तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ पे योजना अवकाश लग गया था और दूसरी योजना आती है, दूसरी योजना अवकाश। दूसरी योजना अवकाश, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, 1978 से 1980 तक थी। 78 से 80 तक थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रोलिंग प्लान कब से कब तक था, सेकेंड रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक के था। इसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं दोस्तों। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 यानी 5 साल के लिए थी। 80 से 85 याद रखना है। इसमें क्या क्या रोल प्ले हुआ है देखते हैं। देखो छठवीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत पर ध्यान दिया गया था। सिंचाई के से रिलेटेड और विद्युत पर ध्यान दिया गया था, इसलिए 1982 में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है ना, सिंगरौली में। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र 1982 में स्थापित हुआ था दोस्तों, रूस के सहयोग से। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, ये सिंगरौली जिले में है ना। अगला एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना या सोयाबीन प्लांट या सोयाबीन संयंत्र बोले तो ये उज्जैन में है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट या सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है, उज्जैन में 1983 में स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 1984 को मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन किया गया था दोस्तों। रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया था, 1 नवंबर, याद रखना है, 1 नवंबर 1984 को। 1 नवंबर 1984 को, और 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर, याद है ना। अगला फैक्ट है, 1984 में ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर परियोजना की नींव भी रखी गई थी नर्मदा नदी पर, जो खंडवा में है। नर्मदा नदी पर जो खंडवा में है, वहाँ पे उस बांध का शिलान्यास इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था दोस्तों। इंदिरा गांधी के द्वारा उस बांध का शिलान्यास किया गया था, उद्घाटन किया गया था, और बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और इंदिरा गांधी के नाम पर ही इस बांध का नाम रख दिया गया। खंडवा में है, नर्मदा नदी पर। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना को डिस्कस कर लेते हैं। 1985 से लेकर 1990 तक चली थी
80 से 85 नहीं 85 से 90 तक चली थी, 85 से 90 तक चली थी। इस योजना में भी सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत को वरीयता दी गई थी। वरीयता दी गई थी किसको? तो सिंचाई को, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत को वरीयता दी गई थी। राजधानी भोपाल के निशांतपुरा क्षेत्र में, तो क्या हुआ, राजधानी भोपाल में के निशांतपुरा क्षेत्र में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1989 में की गई। दोस्तों रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और 1989 में की गई थी स्थापना, भोपाल के निशांतपुरा में है ये। फिर तीसरी योजना अवकाश आता है दोस्तों 1990 से 91, 2 साल तक रहता है ये तीसरा योजना अवकाश। तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक था पूछा जा सकता है, 90 से 91, बस इतना याद रखना है अपने को दोस्तों। उसके बाद अगला है छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से लेकर 1997 तक के चली थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना, राज्य में विद्युत पर सर्वाधिक व्यय करने का प्रावधान किया गया था। व्यय यानी खर्च करने का प्रावधान किया गया था। राज्य में विद्युत पर सर्वाधिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था, इसलिए उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? उमरिया में। उमरिया नहीं देगा तो बीरसिंहपुर देगा दोस्तों। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र का पुराना नाम बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र था, क्योंकि बीरसिंहपुर गांव में है ये, इसलिए बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? उमरिया में। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद आगे देखेंगे अपन बिना तेल रिफाइनरी दोस्तों, जो सागर के आगा सौदा में है, आगा सौदा में है। 1994 में स्थापना हुई थी इसकी, है ना। और ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा ओमान देश के सहयोग से शुरू की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपने वो मैप देखे होंगे भारत का, जिसमें ओमान देश यानी एशिया का, तो पश्चिमी एशिया में ओमान देश पड़ता है। ओमान की खाड़ी, ओमान देश, सऊदी अरब, दुबई वहीं पे है ना। ओमान देश, तो ओमान देश की सहायता से, ओमान में तेल निकलता है दोस्तों, तो उसने सहायता करी थी इसको बनाने में। तो बिना तेल रिफाइनरी कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सागर में है। बिना तेल रिफाइनरी बीना नामक स्थान पर है, सागर में, और जगह का नाम है, गांव का नाम है आगा सौदा। 1994 में स्थापना हुई थी इसकी, और यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ओमान देश के सहयोग से शुरू किया गया था। ऐसा भी क्वेश्चन आया है कई बार, बिना तेल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ओमान देश के सहयोग से। बात करेंगे छठवीं नहीं थी दोस्तों, 8वीं थी, ये जो पढ़ रहे थे अपन, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब हम बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक के थी। इसमें कृषि, विद्युत, कृषि और समाज सेवा पर विशेष बल दिया गया था। समाज सेवा पर भी विशेष बल दिया गया था। इस दौरान मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में 1998 में NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रथम यूनिट स्थापित की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहां पर है? गुना के विजयनगर में है दोस्तों, याद रखना है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहां पर है? तो गुना के विजयनगर में है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन वनडे एग्जामों में ऐसा फैक्ट के रूप में ही आएगा कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहां पर है, तो गुना जिले में है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी प्रथम यूनिट स्थापित की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक की थी। इस दौरान मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2004 आई थी दोस्तों, और नई वन नीति 2005 लागू की गई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जब आई दोस्तों 2002 से 2007 तक के, तो इस दौरान मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति है। उद्योग संवर्धन नीति 2002, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, उद्योग संवर्धन नीति कब आई थी? 2002 में। और वन नीति नई वाली जो वर्तमान में बनी हुई है, लागू है, वो 2005 में लाई गई थी। ये याद रखना है, ये दोनों के सन याद रखना है, पूछी जा सकती है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी दोस्तों 2007 से लेकर 2012 तक के। केंद्र सरकार की तर्ज पर समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया था। समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। समावेशी विकास का मतलब सबका विकास, सब चीज में विकास किया जाएगा। समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ये याद रखना है। 2007 से लेकर 2012 तक की आई थी, केंद्र सरकार की तर्ज पर बनाई गई थी। केंद्र सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान दिया था, तो उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी समावेशी विकास योजना पर ध्यान दिया गया था। अगली योजना थी दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से लेकर 17 तक थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सन पूछा जा सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 2012 से लेकर 17 तक थी, याद रखना है। इस योजना में सर्वाधिक खर्च सामाजिक क्षेत्र व ऊर्जा में किया गया था। सामाजिक क्षेत्र को विकास करने के लिए और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करने के लिए किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोमिथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी गई थी।
23 दिसंबर 2015 को रखी गई थी। बायोमिथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी गई थी दोस्तों। हालांकि इसका उद्घाटन 19 फरवरी 2012 को किया गया था, 22 को किया गया था। आधारशिला रख दी गई थी लेकिन इसका उद्घाटन 19 फरवरी 2022 को किया गया था। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग का गठन किया गया था दोस्तों। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग का गठन किया गया था 5 अप्रैल 2016 को किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। होशंगाबाद जिले में हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज लिमिटेड कंपनी द्वारा 2017 में 750 करोड़ का बॉटनिकल प्लांट स्थापित किया गया था। बॉटनिकल प्लांट जहां पे पेय पदार्थ की बोतल भरना होता है उसको बॉटनिकल प्लांट कहते हैं। जो पेय पदार्थ की बोतलों को भरते हैं दोस्तों, बॉटल होती है ना, बॉटल में अंदर कोको कोला भरते हैं वाला प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कोको कोला प्लांट कहाँ पर है, हिंदुस्तान कोको कोला प्लांट कहाँ पर है, होशंगाबाद में है, याद रखना है। 750 करोड़ का बॉटनिकल प्लांट लगा हुआ है। कोको कोला बॉटनिकल प्लांट कहाँ पर है, क्वेश्चन आएगा अपने को होशंगाबाद में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना समझ में आई। 2017 से लेकर 2012 से लेकर 2017 थी और 2015 में ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। योजना आयोग को समाप्त करके नया नीति आयोग बनाया गया था और नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था दोस्तों। इस तरीके से पूरी 12वीं पंचवर्षीय योजना को अपन ने देख लिया ना। इसने याद रखना है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या घटनाएं और कौन कौन सी चीजें स्थापित हुई थी। वनडे एग्जामों में हमको तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, क्या है, लेकिन एक बार अपन ने पढ़ लिए तो अपने को अब समझ में आ गया। समाचार पन्नों में एक बातें छपी थी, इसको देख लेते हैं। देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी बनेगी भोपाल दोस्तों। 5G नेटवर्क शुरू करने से इंटरनेट की हाई स्पीड नागरिकों को मिल पाएगी। कहां पे मिलने लगेगी, कहां पे, भोपाल में। तो देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी पूछेगा तो भोपाल बनने वाली है, भोपाल बनेगी दोस्तों। 5G नेटवर्क शुरू होने से इंटरनेट की हाई स्पीड नागरिकों को, यानी कि वहां की जनताओं को, नागरिकों को सुविधा मिल सकेगी, मिलने लगेगी। 5G जब शुरू होगा जब, तो समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो भोपाल। आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ये सूचकांक होता है दोस्तों एक, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहां पे लिखा हुआ है, तो इसको अपन देख लेंगे एक बार। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश जो होते हैं, है ना, उनके सदस्य देशों के विकास का कुछ एजेंडा तय करता है। उनके विकास, उनके डेवलपमेंट का कुछ एजेंडा तय करता है। इसके तहत कुल कई सारे सेक्टर होते हैं, गोल होते हैं, 17 सेक्टर होते हैं दोस्तों। इसके तहत कुल 17 सेक्टर होते हैं। देखो ये 17 सेक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये पूरे 17 सेक्टर या 16 ही दिए हुए हैं, 17 सेक्टर डिसाइड होते हैं। तो इसके तहत कुल 17 सेक्टर यानी गोल डिसाइड होते हैं। विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है, विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, गोल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, गोल है दोस्तों ये। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। इसके आधार पर सभी देशों को अपने अपने यहाँ विकास का काम करना होता है। सभी देशों को अपने यहाँ अपने अपने 17 सूची जो दी हुई होती है, गोल दिए होते हैं, उसके विकास का काम करना होता है। तो इसको अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बना हुआ है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में बना हुआ है, देश के संदर्भ में भी होता है। तो देश के संदर्भ में अपन बाद में देखेंगे, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। तो इसका प्रथम सूचकांक मध्य प्रदेश ने कब जारी किया था, इसका प्रथम सूचकांक दिसंबर 2018 में जारी किया था इसने, मध्य प्रदेश ने इसका प्रथम सूचकांक कब जारी किया था, 2018 में किया था, दिसंबर 2018 में। तीसरा सूचकांक वर्तमान में दिसंबर 2021 में आया है। तीसरा सूचकांक वर्तमान में दिसंबर 2021 में आया है। सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। भारत में इसका सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। हर राज्यों के लिए अपना अपना नीति आयोग बनाता है, तो नीति आयोग जारी करता है इसका सूचकांक राज्यों के लिए। उद्देश्य क्या है इसका, देश में सतत विकास, देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर निगरानी रखना इसका काम है दोस्तों। इसका क्या गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर ध्यान देना। वर्तमान सूचकांक 2020-21 में केरल ने टॉप किया है दोस्तों। तो केरल प्रथम रहा है। जो 17 सूची दी हुई रहती है, 17 गोल दिए हुए रहते हैं, 17 गोलों में केरल ने टॉप किया है दोस्तों। तो केरल का प्रथम स्थान है। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है दोस्तों। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है, केरल का प्रथम स्थान है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। अगर नई रिपोर्ट आएगी तो नई रिपोर्ट के अनुसार रहेगा, पुरानी रिपोर्ट के अनुसार ही है। तो मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है, याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मध्य प्रदेश का देश में 17वां स्थान है। केरल में टॉप किया है, केरल का प्रथम स्थान है।
तो यहां पे देखो इधर साइड में क्या दिया हुआ है, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्रमांक दिए हुए हैं या मापदंड दिए हुए। मैंने बताया था 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची होती है, 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची होती है। तो यहाँ पे मापदंड दिया हुआ है और मध्य प्रदेश के स्थान देख लेते हैं यहाँ पे किसका क्या स्थान है। तो यहाँ पूरे 17 दिए हुए हैं, 16 ही दिए हैं लेकिन 17 होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले SDG 1 की बात करेंगे, गरीबी की पूर्णता समाप्ति। तो गरीबी की पूर्णता समाप्ति पे मध्य प्रदेश यानी गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 24वां स्थान है दोस्तों। गरीबी के मामले में देश में मध्य प्रदेश का 24वां स्थान है। दूसरा भुखमर्री की समाप्ति में देखेंगे, भुखमर्री के मामले में मध्य प्रदेश का 21वां स्थान है दोस्तों। 21वां स्थान है भुखमर्री में, है ना। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर की बात करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर के मामले में मध्य प्रदेश का 23वां स्थान है। 23वां स्थान मध्य प्रदेश का रखता है। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन बेहतर कैसा चल रहा है मध्य प्रदेश का, तो उसमें 23वां स्थान है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का 22वां स्थान है ना। शिक्षा के मामले में 22वां स्थान है। लैंगिक समानता में मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है। साफ पानी और स्वच्छता के लिए मध्य प्रदेश का 10वां स्थान है दोस्तों, 10वां स्थान है। उसके बाद देखेंगे सस्ती और अच्छा ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का 20वां स्थान है। अच्छा काम और आर्थिक विकास के मामले में मध्य प्रदेश का 14वां स्थान है। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास में मध्य प्रदेश का 20वां स्थान है दोस्तों। असमानता में कमी मध्य प्रदेश में 24वां स्थान है। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास के मामले में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन में मध्य प्रदेश का 11वां स्थान है। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन में मध्य प्रदेश का 11वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन के मामले में ध्यान देने में मध्य प्रदेश का 19वां स्थान है। पानी में जीवन मापदंड सिर्फ तटीय राज्यों पर लागू है। पानी में जीवन, काहे कि अपना पानी में जीवन तो नहीं है, यह मापदंड सिर्फ तटीय राज्य जो तट में बसे 9 राज्य है भारत के, उनमें लागू है बस। भूमि पर जमीन के मामले में मध्य प्रदेश का 2रा स्थान है। भूमि पर जमीन के मामले में, क्योंकि मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड कंट्री है, आप जानते होंगे, यानी इसकी सीमा ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच है और ना ही कोई समुद्री सीमा से, तो भूमि पर जीवन के मामले में इसका 2रा स्थान है दोस्तों। शांति और न्याय के शांति और न्याय के संस्थान के मामले में देश के राज्यों में मध्य प्रदेश का 24वां स्थान है दोस्तों, 24वां। शांति और न्याय के मामले में 24वां स्थान रखता है। तो ये पूरे 17 सूची थी, 16 सूची है, 17वां रहती है। 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत, जिसमें से यहाँ 16 दी हुई है ना। अब देखते हैं समाचार पन्नों में एक बातें लिखी हुई है। तो मध्य प्रदेश बजट आया था 2022-23 में, प्रति व्यक्ति आय संदर्भ में देख लेते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव पर कितनी है, तो 63,345 है, ये पूछा जा सकता है स्थिर भाव पर। प्रति व्यक्ति आय अगर प्रचलित भाव पर पूछेगा तो 1,24,685, 1,24,685, ये दोनों को याद रखना है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर में, है क्या नहीं। तो स्थिर भाव पर पूछेगा तो 63,345, अगर प्रचलित भाव पर पूछेगा तो 1,24,685 है। इस तरीके से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में डिस्कस किए, इसको एक बार देख लेना है पूरा। यहीं से क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं क्योंकि सिलेबस में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में दिया रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है मैंने बता दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है, 17 सूची होती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने इसको देखे हैं, केरल ने टॉप किया, मध्य प्रदेश का देश में 17वां स्थान है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। 26वें नंबर का चैप्टर है बजट और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।